औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। तो आज का जो टॉपिक है वो है बीकॉम वर्सेस बीबीए। आफ्टर सेकंड ईयर करने के बाद जो स्टूडेंट्स आईकॉम करते हैं या एफएससी करते हैं या आईसीएस करते हैं और वो चाहते हैं कि वो फील्ड में जाएं, बिजनेस से रिलेटेड फील्ड में, तो उनके पास ऑप्शन होता है या वो बीबीए कर लें, ठीक है, या वो बीकॉम कर लें। क्योंकि ये दो जो डिग्रीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिज़नेस के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से, कॉमर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन डिग्रियों की अहमियत जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे और इनका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्टूडेंट्स आईकॉम करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये डिग्रियों को समझना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। और उनके बरक्स जो लोग आईसीएस करने के बाद या एफएससी करने के बाद आते हैं बीकॉम में या बीबीए में, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है सब्जेक्ट को समझना। क्योंकि आईकॉम में अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, कॉमर्स पढ़ाई जाती है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड पहले ही आपको बता दिया जाता है थोड़ा सा। और जो लोग आईसीएस पढ़ते हैं उनमें उनको फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, किसी में केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। अगर एफएससी मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उनकी बुक्स अलहदा होती हैं, उनमें ये कॉमर्स वगैरह अकाउंटिंग वगैरह नहीं होती। तो उनको ये सब्जेक्ट समझने में तकरीबन 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर लग जाते हैं समझने में, लेकिन वो कर सकते हैं ये। क्योंकि एफएससी जो है आईसीएस के स्टूडेंट होते हैं उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अंडरस्टैंड कर सकें इजीली सब्जेक्ट को। तो हम लोग बात करेंगे बीकॉम और बीबीए के बारे में, ये दो डिग्रियों के बारे में, अलग अलग इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका पाकिस्तान में स्कोप क्या है, ठीक है, ये डिग्री कितने साल की है, ठीक है, इसकी जॉब्स कितनी होती हैं, जॉब्स से मरा सॉरी, कि इनकी सैलरी पैकेजेस क्या हैं, ठीक है। और हम इनके बारे में जानेंगे कि ये इजी डिग्री है कि मुश्किल है, ये दोनों। सबसे पहले हम लोग बीकॉम के बारे में जानते हैं। ये मेरे पास बुक पड़ी हुई है जिसमें से आपको मैं लाइन वाइज, पहले हम बीकॉम के बारे में जानेंगे। तो बेसिक है बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी ये कॉमर्स से रिलेटेड प्रॉपर डिग्री है, ठीक है। इसमें आप तजारत, इसमें आप अकाउंटिंग, इसमें आप माशियात, इसमें आप रिस्क मैनेजमेंट, इसमें आप बहुत कुछ पढ़ेंगे। बिजनेस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड आप लोग ज़रा ज़रा सी चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। इसका लेवल है अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएशन। पहले ये 2 साल की थी, फिर एचईसी ने इसे 4 साल की डिग्री करार दी। इसे नहीं बल्कि पूरी जितनी भी डिग्रीज थी वो 2-2 साल की थी, जो उन्हें 4 साल की कर दिया। बीबीए तो पहले 4 साल की थी डिग्री, और अब बीकॉम को भी उन्होंने 4 साल की कर दिया, ठीक है। उसके बाद एडमिशन इसका जो है यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, इसका एडमिशन जो है वो डायरेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। फीसिस कुछ ज़्यादा होती हैं तो आपका डायरेक्ट एडमिशन कर लिया जाता है। जहाँ पे फीसिस थोड़ी कम होती हैं, मेरिट रखा होता है, उनमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। एक छोटा सा एग्ज़ाम देते हैं आप, जिसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आपसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, ठीक है। सवाल जवाब पूछने के बाद आपका एडमिशन कर दिया जाता है। उसमें डिपेंड करती है आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो उसमें आपकी फ़ीस जो है ना, उसके भी डिपेंड किया जाता है कि फ़ीस कितनी है। अगर फ़ीस ज़्यादा है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन कर लिया जाता है, अगर फ़ीस कम है तो आपका मेरिट वहाँ पर रखा जाता है कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स की तादाद होनी चाहिए, तो वो आप एग्ज़ाम देते हैं छोटा सा। उसके बाद फीस है कि डिपेंड ऑन योर इंस्टीट्यूट या ऑन यूनिवर्सिटी या ऑन योर कॉलेज, डिपेंड ये करता है आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है और आपकी रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है कि अगर आपने आईकॉम किया, एफएससी किया, उसमें कितने परसेंट मार्क्स हैं, ठीक है। ये बीकॉम का मैं बता रहा हूँ आपका। सरकारी कॉलेजेस में जो है ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा भी आपकी फ़ीस लगा लें, प्रॉपर कोर्स आपका ना 1 लाख 2 लाख में हो जाएगा प्रॉपर। क्योंकि अब ये सेमेस्टर वाइज चला गया है, तो सेमेस्टर वाइज इतने आपके 3 लाख लग जाने, आपका खर्चा एक्सपेंस सब कुछ डाल के। उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल क्या है इसका। ये इजी एक डिग्री है, ये एफएससी वाला भी कर सकता है, आईसीएस वाला भी कर सकता है, आईकॉम वाला तो ये इजीली डिग्री कर सकता है, ठीक है, जिसका माइंड बिजनेस से रिलेटेड है। एक बात मेरी याद रखिएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत दें। क्योंकि आपको यूनिवर्सिटीज़ में, आपको इंस्टीट्यूट में, आपको कॉलेजेस में आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, वो स्लाइड चलती जाएंगी, आपको ये बताते जाएंगे ये बिज़नेस है जी, ये है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी कोई जॉब, पार्ट टाइम आपने जॉब ढूंढनी है, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं आपको वो समझ आ रहा है, वो आप अप्लाई करें अपनी जॉब में, साथ साथ वो अपनी जॉब में अप्लाई करें, तब ये डिग्री आपको फ़ायदा देगी, आपको बेनिफिट देगी। उसके बाद है
एबिलिटीज़ की क्या है कि गुड इन अकाउंटिंग। जब आप आईकॉम करते हैं तो ये आईकॉम वालों के लिए तो इजी होता है, क्योंकि उन्हें अकाउंटिंग के बेसिक का पता चल गया होता है। ठीक है, अकाउंटिंग के बेसिक का उन्हें समझ आ जाती है, वो अकाउंटिंग में इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो एफएससी आईसीएस के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन वो इंशाल्लाह वो कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स। बीकॉम के स्टूडेंट को चाहिए कि वो पार्ट टाइम जॉब्स भी करें, सुबह टाइम वो कॉलेजेस जाएं, ठीक है, और पिछले टाइम जो पार्ट टाइम वो जॉब कर सकते हैं। अपनी डिग्री से रिलेटेड जॉब कीजिएगा, ये नहीं कि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन में, आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहे हैं। नो, जो आप जॉब कर रहे हैं वो बिज़नेस से रिलेटेड आप जॉब करें। उसके बाद हम लोग बीकॉम की सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी 20,000 से लेकर इसकी सैलरी 40,000 तक हो सकती है। ठीक है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो ये सैलरी आपको लाखों में भी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हम लोग बीकॉम करने के बाद क्या कर सकते हैं। बीकॉम करने के बाद एमबीए भी किया जा सकता है और एमकॉम भी किया जा सकता है, क्योंकि मास्टर लेवल की डिग्री हो जाती है। फिर आप लोग जब ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर लेवल पे जाते हैं तो ये डिग्री मास्टर लेवल को टच करती है और इसकी जॉब्स भी 3-4 लाख तक चले जाती है। जॉब्स और सैलरी सैलरी पैकेज इसका बहुत अच्छा चला। जॉब आप इसमें टैक्सेशन डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं, मार्केटिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट्स आप संभाल सकते हैं, आप मैनेजर की पोस्ट पे जा सकते हैं। तो ये था दोस्तों बीकॉम की डिग्री के हवाले से। ठीक है, जिसमें बिजनेस कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ा जाता है। ठीक है, जिसकी सैलरी पैकेज जो है वो 40 से 80 हज़ार 50,000 उसके बाद इतने लगभग हो सकती है, 3 लाख तक भी जा सकती है जब आप एमबीए या एमकॉम करते हैं। उसके बाद आ गया बीबीए। हम लोग लास्ट बीबीए के बारे में डिस्कस करेंगे। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट से रिलेटेड डिग्री, एचआर से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड। ये डिग्री बीकॉम से भी बहुत बड़ी डिग्री है। ठीक है, बीकॉम तो अब 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री हुई है ना, तो बीबीए तो पहले से ही 4 साल की डिग्री थी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये 4th ईयर प्रोग्राम है। ठीक है, और इसके हम एंट्रेंस अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है तो ये आपका डायरेक्ट भी हो जाता है। मैंने जिस इंस्टीट्यूट में लिया, एफ्रो एशियन इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने लिया था, इस डिग्री में मेरी 28,000 पर सेमेस्टर फ़ीस है। ठीक है, तो ये अगर यूसीपी की बात करें हम लोग, अगर हम यूएमटी की बात करें हम लोग, लम्स की बात करें हम लोग, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, इंस्टीट्यूट के, तो इनमें जो है ना अगर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो वो आपके 45% 53% मार्क्स देखते होंगे आईकॉम में। ठीक है, उसके बाद आपकी फ़ीस पे डिपेंड करता है कि आपकी फ़ीस कितनी है। ठीक है, अगर 1,50,000 भी इसकी पर सेमेस्टर फ़ीस होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी फ़ीस कम है। इंस्टीट्यूट में फ़ीस कम होती है क्योंकि वो एफिलेटेड होते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। और अगर आपका एग्ज़ाम, थोड़ा सा एग्ज़ाम आपको जैसे बीकॉम में भी एग्ज़ाम देना था, छोटा सा एक आपको दे देंगे कि यार ये जनरल नॉलेज के बारे में बताओ। बीबीए में भी ऐसे है कि एग्ज़ाम के आपको बताएंगे कि यार ये एग्ज़ाम दें आप लोग, इसके बारे में हमें थोड़ा सा अपने नॉलेज के बारे में हमें शेयर करें, उसके बाद आपको वो इजीली एडमिशन दे देते हैं। एवरेज उसमें बीकॉम में ये था कि इजीली ये डिग्री की जा सकती है, लेकिन बीबीए में कि एवरेज स्टूडेंट की एक तादाद होती है, जैसे 50% स्टूडेंट इस डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉलेज वो है डीपली जाता है। बीकॉम में नॉलेज आपको ना एक वो भी एक डिग्री अहमियत की हामिल है और ये भी एक अहमियत की हामिल है। हर डिग्री का अपना स्कोप होता है, हर डिग्री की अपनी वैल्यू होती है। बीबीए की ज़रा डीप में चले जाता है, आप अकाउंटिंग डीप्स में पढ़ते हो, आप मैनेजमेंट को डीपली, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप डीपली पढ़ते हो। ठीक है, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की पोस्ट पे हो तो उसको डीपली आप पढ़ते हो। आपका इंटरेस्ट आपकी डिग्री की अहमियत को उजागर करता है। उसके बाद जो आईकॉम में वीक्स हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि वो अकाउंटिंग में अपनी महारत इंपॉर्टेंट, वो ट्राई बैलेंस, बैलेंस शीट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज हासिल करे, उसकी प्रैक्टिस करे जितनी हो सके। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट फील्ड, उन्हें मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई बीबीए में आना चाहता है कि मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इसके बारे में उन्हें थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद है वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन। बीकॉम में भी स्पेशलाइजेशन की एक वैरायटी मौजूद है। ठीक है, और बीबीए में भी स्पेशलाइजेशन की वैरायटी मौजूद है। वैरायटी स्पेशलाइजेशन बीबीए में क्या है, इसमें एचआर डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, आप एचआर की फील्ड में जा सकते हैं और उसकी एचआर के आगे सब फील्ड हैं।
मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हैं आप, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आप जा सकते हैं। ये 3 स्पेशलाइजेशन आपको ऑफ़र की जाती हैं और इन तीनों की आगे सब कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद है बेस्ट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी ये डिग्री बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये डिग्री बहुत अहमियत की हामिल है, ये आपकी बहुत हेल्प करती है। उसके बाद है आइडियल फॉर फ्यूचर मैनेजर, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप फ्यूचर किसी कंपनी में मैनेजर बनना चाहते हैं तो ये डिग्री आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी सैलरी पैकेज क्या है, इसका सैलरी पैकेज 40,000 से शुरू होता है, ठीक है। 30-40 हज़ार से शुरू होकर ये 3-4 लाख तक इसका सैलरी पैकेज जा सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल पे, आपकी नॉलेज पे, और कंपनी कौन सी है, मल्टीनेशनल कंपनी है या नेशनल कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। लोग कहते हैं कि यार हम लोगों ने इतना पढ़ा, हमने हमारा जीपीए इतना अच्छा है तो नॉलेज नहीं है हमारे पास। उनके पास नॉलेज नहीं है तो उनकी डिग्री एक कागज़ का टुकड़ा है, वो फेंक दीजिए आप, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपनी स्किल्स जो हैं उसको स्ट्रॉन्ग करें। आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो आप ढूंढें ना जॉब, बल्कि कंपनी आपको ढूंढेंगे जॉब देने के लिए। आपकी सैलरी पैकेज भी वो अच्छा रखें। तो इसकी उसकी 25,000 से लेकर आप 80,000 तक जो सैलरी पैकेज इसका बीकॉम का, और इसका जो है 40,000 से 3 लाख तक जा सकता है, ठीक है। और आप कर सकते हैं बीबीए करने के बाद एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मास्टर, बैचलर और एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री जो है बीबीए करने के बाद ये आपकी जॉब्स और आपका सैलरी पैकेजेस और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये डिग्री, दोनों बीकॉम और बीबीए के बारे में अच्छी नॉलेज मिल गई होगी। तो उम्मीद, अगर आपको पता लग गया इस डिग्री के बारे में, अगर आप कुछ और डिग्रियों के बारे में जानना चाहते हैं या बीबीए का अलहदा जानना चाहते हैं, बीकॉम का अलहदा, वो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा या आप मेरी वीडियोस में जाइएगा, नुमान BBA 1 चैनल का मेरा नेम। तो आप इस नॉलेज को आप हासिल कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं।